शनि राशि परिवर्तन 2025 मकर राशि फल मार्च 2025 की संपूर्ण आपको विश्लेषण बताएंगे। शनि देव का राशि परिवर्तन होगा मीन राशि में 29 मार्च को, और जैसे ही मीन राशि में शनि देव गोचर करेंगे तो आपके जीवन में 7.5 की समाप्ति हो जाएगी, यानी कि 7.5 से आप मुक्त हो जाएंगे। मकर राशि वाले जातकों के लिए ये एक ऐसा शुभ संयोग है जहां पर शनि देव की संपूर्ण कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी। शनि देव की गोचर जो होता है चंद्रमा के अनुसार तीसरा, छठा और 11वां, 10वां 11वां शनि का गोचर अपने आप में राजयोग को निर्मित करता है, यानी कि सही मायने में मकर राशि वालों के जीवन में शनि का अद्भुत राजयोग अब आपके जीवन में प्रारंभ होगा। शनि का राजयोग आपके जीवन के दशा दिशा को बदलने में आपको सहयोग करेगा तथा इस मार्च के महीने में आपके भाग्य पर सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, शनि और राहु, इन तीनों ग्रहों का, इन 6 ग्रहों का एक साथ आपके भाग्य पर दृष्टि पड़ेगी तो कुछ आपके जीवन में बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन 100% होगा, यानी कि 100% कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक आपको देखना होगा। शनि, बुध, शुक्र ये तीनों ग्रह आपके जीवन में कारक होते हैं। मकर राशि है आपका, यदि मकर लग्न भी है तो शनि का ये परिवर्तन जो है आपके जीवन में बेहद खास प्रभावशाली रहने वाला है। ये आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव, आपके धन के ऊपर इसका विशेष प्रभाव रहेगा। आप अपने बातचीत के तौर तरीकों को देखेंगे तथा आपके अपने पद प्रतिष्ठा, रहन सहन, सुख सुविधा, एक जो फैसिलिटीज हमारे जीवन की होती हैं, हमारे जीवन में जो रहन सहन होता है, अगले 2-2.5 साल आपके जीवन के बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले। इसमें कुछ बड़े बड़े परिवर्तन, जैसे कि आप बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे। दूसरा, आपकी रफ्तार बढ़ेगी। अब रफ्तार बढ़ाने के लिए कई बार हमें शानदार साधन चाहिए होता है, यानी कि वाहन सुख की प्राप्ति होगी। अब यदि आप पहले से ही वाहन पर चल रहे हैं तो एक छोटी वाहन को बड़ी वाहन में बदलता हुआ अपने आप को देखेंगे तथा ऐसे समय में पूरे परिवार की उन्नति होती है, परिवार को ही पूरे एक नई फैसिलिटी प्राप्त हो जाती है। यानी कि समझिए कि 2 कमरे के घर में आप रह रहे थे, अब अचानक आपको एक आलीशान कोठी बंगला में रहने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है और अच्छे फैसिलिटीज वहां पर आपको लगे लगाए लग्जरी सुख सुविधाओं का आनंद लेने का अवसर मिलेगा और आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को ये अवसर मिल जाएगा। अब हर कोई जरूरी तो नहीं है कि वो कोठी बंगला में ही चला जाता है, पर इसकी सबसे बड़ी प्रमाण आपके जीवन में आपके बातचीत के तौर तरीकों में, यानी कि आप जिस तरह से बात कर रहे थे अब से पहले और अब इसके बाद आप देखेंगे कि आपके बातचीत के तौर तरीकों में बदलाव होगी, सिंसियरिटी आपकी बढ़ेगी, आपकी बातचीत करने के तौर तरीके बढ़ेंगे। आप अपने जीवन में समझ पाएंगे कि मैं किस तरह से अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं, कैसे मैं अच्छे बातचीत के द्वारा जो है अपने जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना सकता हूं। प्रेजेंटेशन आपकी मजबूत होगी और आप अपने कामों को जिम्मेदारी पूर्वक कंप्लीट करने में भी सफल होंगे। ये आपके जीवन का एक तरह से बेहद सकारात्मक समय आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि शनि का जब राजयोग पराक्रम में होता है तो व्यक्ति के जीवन में रफ्तार बढ़ जाती है, जॉब, पद, प्रतिष्ठा या डिजिग्नेशन में बदलाव हो जाता है, एक सामान्य कर्मचारी को हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक पहुंचने का अवसर मिल जाता है और एक बड़ी वेतन वाली जगह पर काम करने का अवसर मिलता है, यानी कि जो जितनी आप चाहते थे उससे भी थोड़ा आगे सैलरी आपको मिलती है आप जिस जगह पर आप जा करके काम करते हैं। यानी कि नौकरी में बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव अवश्य होंगे, इस चीज को आपको दिमाग में बैठा लेना। भाई बहनों के द्वारा आपको विशेष सहयोग मिलेगा शनि के इस राशि परिवर्तन से, क्योंकि इस माह में शनि का राशि परिवर्तन होना है 29 मार्च को, तो इसलिए शनि का ही सबसे बड़ा आपके जीवन में प्रभावों को समझना है।
शनि आपके जीवन में आपके पद प्रतिष्ठा के विस्तार का एक तरह से पूरा प्रतिनिधित्व करते हैं। शनिदेव का या शनिदेव के साथ साथ शुक्र बुध ये सब ग्रह मीन राशि में ही गोचर करेंगे और पहले से ही शुक्र बुध राहु तथा सूर्य चंद्रमा 29 मार्च को यहाँ पर आकर के बैठ जाएंगे और उसके बाद शनिदेव का आगमन होगा, यानी कि ये पांचों ग्रह शनिदेव का स्वागत करेंगे। तो यदि पांच ग्रह शनिदेव का स्वागत मीन राशि में कर रहे हैं तो मीन राशि में शनिदेव के फल देने की ताकत अपने आप में अद्भुत है, अकल्पनीय है। अब इस समय को यदि आप देखेंगे, इस संयोग को आप समझेंगे तो शुक्र और गुरु ये दोनों और स्थान परिवर्तन योग बना रहे हैं, यानी कि मीन राशि में जब शनिदेव का आगमन होगा तो मीन राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति शुक्र के घर में बैठे हैं वृषभ राशि में, और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र शनि बृहस्पति के घर में बैठे हैं। तो दोनों का स्थान परिवर्तन योग और 5 ग्रह शनिदेव की स्वागत करेंगे, यानी कि इस समय से आप देखेंगे कि 29 मार्च को 6 ग्रहों का जो दृष्टि है वो आपके भाग्य पर पड़ेगा। 6 ग्रहों की दृष्टि भाग्य पर पड़ने से आप समझिए कि आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव होगा, कुछ बड़े परिवर्तन के ये संकेत कर रहे हैं और आपके जीवन में तमाम महत्वपूर्ण कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। ज्योतिष शास्त्र में या धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। तो यदि भाग्य ही सर्वोपरि माना गया है तो भाग्य पर जब इतने दृष्टि पड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के जीवन में कल्याण हो जाता है और ये समय को आप कल्याणकारी अपने जीवन में मान सकते हैं, क्योंकि 6 ग्रहों की दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ेगा और ये सारे ही ग्रह आपके लिए कल्याणकारी परिणामों से आपको जोड़ने में सहयोग करेंगे। पिता और पैतृक विरासत की डेवलपमेंट का एक नया अध्याय शुरू होगा। आध्यात्मिक प्रवृत्ति का आपके जीवन में बढ़ावा होगा तथा आप अपने जीवन में अपने तपस्याओं को पूरी करने के लिए, एक तपस्या से सिद्धि की प्राप्ति के लिए आप जो प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास यहाँ से आप आगे अब करना शुरू करेंगे। तथा ऐसे समय में जब 6 ग्रहों की दृष्टि भाग्य पर पड़ती है तो ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में इष्ट देव की कृपा होती है, यानी कि आपके जो इष्ट देव हैं उनकी आपके ऊपर पूरी कृपा होगी और उनका जब आशीर्वाद मिलता है, भाग्य पर इतने ग्रहों की दृष्टि यानी कि 6 ग्रहों की दृष्टि होने से पितरों की तृप्ति होती है, पूर्वजों का आपके मुक्ति होता है और पूर्वजों की जब मुक्ति होती है तो वो भी आपको जाते जाते मजबूत आशीर्वाद देते हैं। एक शुभ आशीर्वाद आपके जीवन में प्राप्त होता है और उस आशीर्वाद के माध्यम से ही आप देखेंगे कि आप अपने जीवन के बड़े से बड़े संकट का समाधान चुटकी बजा करके कर पा रहे हैं। जो चीज आप भारी प्रयास भारी मेहनत के बाद भी नहीं कर पा रहे थे वो चीज अब आप नॉर्मली चुटकी बजाते हैं और वो काम आपका हो जाता है। तो जब इस तरह की डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है तो इसी को जीवन में दरअसल कहा जाता है संपूर्ण भाग्योदय। शनि के इस राशि परिवर्तन के माध्यम से कुछ नए तरीके के कार्य क्षेत्र में आपको जुड़ने का अवसर मिलेगा, जिससे आपका आर्थिक ग्राफ यानी कि धन का लेवल आपका मजबूत होगा। धन के रूप में आप सुदृढ़ बनेंगे और धन का जब ग्राफ बढ़ता है तो आप अपने जीवन में तमाम फैसिलिटीज को, तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाते हैं। कारोबार व्यापार का एक मजबूत स्टार्टअप आपको मिलता है। आपको अपने करियर में एक शानदार सैलरी वाली जगहों पर जाकर के काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। शनि देव का पराक्रम में गोचर होने से ये आपके जीवन में पारिवारिक ग्रोथ करते हैं, यानी कि अविवाहित हैं तो विवाह जैसे महत्वपूर्ण संयोग बनता है और विवाह के उपरांत मकर राशि के जातकों के जीवन में संपूर्ण भाग्योदय होता है और कई बार विवाह के उपरांत यदि भाग्य का उदय नहीं हो पाता है तो संतान के उत्पत्ति के बाद संपूर्ण भाग्योदय होता है। और इस मार्च के महीने में एक संयोग आपको समझना होगा कि 5वें घर का स्वामी 3रे घर में और 3रे घर का स्वामी 5वें घर में, तो ये 3 और 5 का जो संयोग होता है ये भी संतान की उन्नति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की डेवलपमेंट के लिए
एक शुभ संयोग की तरह आप इसे मान सकते हैं। और शनिदेव का ये राशि परिवर्तन पारिवारिक उन्नति, पारिवारिक लोगों का वृद्धि करता है, विस्तार करता है, बातचीत को सुंदर बनाता है और धन का ग्राफ अब आगे लगातार आप बढ़ता हुआ प्राप्त करेंगे। अब यदि इतने सकारात्मक फलों की प्राप्ति हो सकती है और फिर भी जीवन में आपके किसी भी तरह की कोई संकट है, परेशानी है, आपको उसका समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो उसका कारण आपके जन्म कुंडली में छिपा होता है। तो जन्म कुंडली का यदि आप विश्लेषण हमारे द्वारा चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेजें। हमारे तरफ से आपको हम संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताएंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय शनिदेव आप कमेंट में जरूर लिखें। ये शनिदेव का राशि परिवर्तन आपके जीवन में विशेष कल्याणकारी होगा। इस सोच के साथ समय से पहले इस कार्यक्रम के द्वारा आप तक ये सारी रणनीति आप तक पहुंचा रहे हैं। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।